स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेज नंबर 9 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो हमें एक रिलेशन पता है, आपको पढ़ा है आपने, टेम्परेचर केल्विन में सेल्सियस में। टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो टेम्परेचर केल्विन में -273 कर दो। टेम्परेचर इन केल्विन -273 करोगे तो आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। ठीक है, तो केल्विन में आपको दिया हुआ है तो सेल्सियस में कितना होगा? टेम्परेचर केल्विन में -273 कितना आ रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही सेल्सियस में निकालना है आपको, वही टेम्परेचर इन केल्विन -273। केल्विन का टेम्परेचर है 573 और -273 करोगे तो आपको मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो -273 करेंगे, और अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना होता, सेल्सियस में दिया होता तो क्या करते? +273 करते। कोई भी एक याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट में 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर आप हीट करोगे तो भी वो वेपर्स बनते जाएंगे। ठीक है, इस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ही वो वाटर वेपर या स्टीम बनने लग जाएगा। तो स्टेट क्या हो गया? क्या स्टेट हो गया? वेपर, वाटर वेपर, या बोलेंगे कि गैसियस स्टेट। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है और वाटर वेपर भी हो सकता है, मतलब लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड वाटर, या फिर गैस वाटर वेपर। ठीक है, क्लियर? वाटर का ही पूछा है ना, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही रहेगा और वो वाटर वेपर भी हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जब बॉईल होता है तो वो वाटर वेपर भी बनता है, वाटर भी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जब हमने पढ़ा था, इसी को ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाले को ही। सपोज हमने वाटर को हीट किया और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हमें मिल गया, बॉईल होने लग गया। इसके बाद क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी क्या होगा? आप हीट सप्लाई करोगे तो भी क्या होगा? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और स्टेट चेंज होने लगेगा वाटर का। वाटर से वाटर वेपर फॉर्म होने लगेगा, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट कहाँ गई? क्वेश्चन यही है ना कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा? क्योंकि जो आप हीट सप्लाई करो कहाँ जा रही है? इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑल द लेटेंट हीट विल बी यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसलिए टेम्परेचर राइज होता हुआ आपको थर्मामीटर में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके। क्या हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अप्लाइंग करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। जैसे ये हमने लिया था LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हम इसमें एग्जांपल में दे सकते हैं।